सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्र मानुषम ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुर गणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धामनाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदततमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वधा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगी राज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रिजया काकाजिने। मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे। एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज जय जय जय। धाम धामी मुक्तोनी जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं।
मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिम् जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदम् नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुम् सम्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। स्वामीनारायण
मानव शरीर मिलता है। अभी ये जो 84 लाख जो हम कह रहे हैं, जो आज तक हमने सुना है, तो हम क्या पकड़ते हैं? एक अंक है, बराबर? गणित का एक अंक है, उसी तरह हमने पकड़ा है ना। हम संख्या मानते हैं, उसको नंबर मानते हैं, पर हकीकत में वो ऐसा नहीं है। वो एक सीक्रेट कोड है, 84 लक्ष्य। वो लाख नहीं है, लक्ष्य है। लोगों ने लक्ष्य का लाख कर दिया। तो 84 लक्ष्य क्या है? 84 लक्ष्य माने वो सीक्रेट कोड, मतलब 8/4। 8/4 माने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। 8 क्या है? 8 है अष्टमाया। 8 है अष्टमाया। और 4 क्या है? अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों शून्य नहीं होते हैं, तब तक हम हमारे जो प्रकट सत्पुरुष है उसको पहचान नहीं सकते। हम क्यों नहीं पहचान सकते, वो भी मैं आपको साइंटिफिक रीत से दिखाता हूँ, समझाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि आज तक जो आप करते आए थे और अब जो होएगा उसमें हम प्रयोग करेंगे। और वो प्रयोग में आपका उतना ही पार्टिसिपेशन लगेगा, इतना ही आपका सहभाग लगेगा। कहते हैं ना, सहयोग के बिना योग नहीं होता। तो कभी भी अपनी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू संस्कृति में हमेशा गुरु और शिष्य एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और उस सहयोग के लिए कल ही भरत भाई ने मलाड में जब उन्होंने सभा ली थी, तो उन्होंने इसमें 3 बात की। 3 बात में क्या आती है? एक तो भजन, दूसरी है सेवा, और तीसरा है सत्संग। ये 3 जब मिलजुल कर करते हैं, मतलब सम सूरत भाव और एकता से करते हैं, तो ही वो योग फलीभूत होता है। आप ये समझे कि मैं अपने घर में अकेले बैठ के यूट्यूब के ऊपर आते हुए सारे स्पिरिचुअल मास्टर का मैं वीडियो देखूं और मुझे मुक्ति मिल जाएगी, तो फिर गुरु क्यों आते हैं? सदेह में सदैव रूप से गुरु क्यों आते हैं? यदि कुछ ऐसा ऑडियो वीडियो देके ही यदि सब कुछ हो जाता, तो फिर वो गुरु तत्व साकार ब्रह्म, जो गुणातीतानंद स्वामी का जो साकार ब्रह्म का जो तत्व है, कि जिसके वजह से हमें अक्षर शरीर मिलता है, और वो अक्षर शरीर पाने के बाद में ही पूर्ण पुरुषोत्तम हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। तो हमने कितनी एग्जाम्स दी है, हमने कितने सारे टेस्ट दिए हैं, उसके बाद में हमें ये मानव योनि प्रभु ने दी है। पर हम क्या समझते हैं, जैसे गेटा बकरा मरघा जो यहाँ पे पैदा होते हैं, वैसे हम भी ऐसे ही पृथ्वी पे पैदा हो गए। न जाने हम कहाँ से आए हैं और न जाने हम कहाँ जाएंगे, हमें पता नहीं है। तो इसमें जो 8 है वो क्या है? अष्टमाया है। तो अष्टमाया में पहला जो है वो क्या है? 5 तत्व है। 5 तत्व कौन सा? तो कि पृथ्वी है, फिर जल है, फिर अग्नि है, वायु है और आकाश है। तो ये 5 तत्व से हमारा पूरा शरीरों का गठन हुआ। तो हमें उससे मुक्त होना। हम बार बार ये जो शरीर पाते हैं, उसमें अनंत जन्मों में जितने भी शरीर पाते हैं, वो सारे शरीरों का जो गठबंधन है, उसका मूल क्या है? ये 5 तत्व है। कोई भी शरीर पाओगे आप, मानव को छोड़ के जितने भी अपने ब्रह्मांड में शरीर है, वो सब 5 तत्व से ही बनते हैं। उसके आगे आता है महतत्व, और महतत्व के आगे आता है अहंकार,
और अहंकार के आगे आता है प्रकृति पुरुष, मतलब माया, 100% माया। तो ये जो 8 तत्व जो है विश्व के अंदर, जो आत्मा को कैद करके ऐसे शरीर के अंदर बंद कर देती है, मतलब पिंजरे में बंद कर देती है, वो बंधन में आता है। और वो बंधन का मुख्य कारण क्या है? तो कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को हम शून्य नहीं करेंगे, मतलब मन का अमन होना चाहिए। बुद्धि जो हमारी ठोस बुद्धि है, जो हम देह से, स्थूल देह से देखते हैं, या तो फिर मनन चिंतन से जो हम उस बुद्धि को डेवलप करते हैं। अभी समझो मैं यहाँ पे वापी में पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे बॉम्बे में एडमिशन चाहिए कॉलेज में, तो मैं उसी लेवल की बुद्धि से मैं बॉम्बे में क्वालिफाई हो जाऊंगी उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए? नहीं, मेरी बुद्धि थोड़ी तेज होएगी, तेज तरार होएगी, मेरे परसेंटेज जबरदस्त होंगे, मेरा IQ लेवल, मतलब कि जो भी सिखाया जाता है उसका ग्रहण शक्ति मेरे अंदर सविशेष होएगा, और मेरे परसेंटेज अच्छे आए, प्लस मुझे इंग्लिश भी आएगी, तो ही मैं बॉम्बे की कोई भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैं क्वालिफाई कर सकते हूँ। तो उसी तरह ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, वो हमें प्रभु सामने, हमारे सामने है। जैसे कि भरत भाई है, प्रत्यक्ष प्रकट है, जैसे वसी भाई है, दिनकर भाई है, काका जी, पप्पा जी हमारे आंखों के सामने चले गए, लेकिन हमारी पहचान कैसी है? स्थूल शरीर से हम स्थूल शरीर को ही देख पाते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड जाना है। उसके बियॉन्ड क्यों जाना है? क्योंकि हमारा हृदय जो है वो कितना है? मुट्ठी भर का है। प्रभु का वास किधर है? हमारे हृदय के अंदर है। एक प्रभु का वास किधर है? गुणातीत संतों में। एक प्रभु का वास किसमें है? एकांतिक ऐसे जो भक्त है उसके अंदर है। और एक प्रभु का वास किसमें है? मंदिर में जो मूर्तियां हैं, जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की है, वहां पे है। और एक प्रभु का स्थान है, वो है आपकी श्रद्धा। आपकी श्रद्धा कहाँ से उसका उद्गम होता है? हृदय से होता है। तो ये हृदय के अंदर से हमें यदि मुक्त होना है, तो हमें हृदय से मुक्त क्यों होना है? क्योंकि हृदय को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्टली सांस्कृतिक भाषा में अंतःकरण बोलते हैं। अंतःकरण शब्द सुना है सब लोगों ने? तो ये जो अंतःकरण का एक भाग जो है, उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो चित्त का जो स्थान है, तो चित्त का स्थान कहाँ पे है? हृदय में। तो जब तक चित्त शून्य नहीं होता, तब तक हम उस भगवान की कृपा को हमारे अंदर उतारने के लिए हम सक्षम नहीं। जैसे मेरे घर में बहुत सारे बर्तन हैं, और वो सभी बर्तन में कुछ न कुछ दाग लगा है, या तो कुछ जला है, या तो पुरानी सब्जी वगैरह है। यदि उसमें मुझे दूध पाक डालना है, बनाना नहीं है, डालना है, तो क्या मैं डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि बिगड़ जाएगा। ठीक उसी तरह भगवान की कृपा और भगवान की मूर्ति को यदि हमें पाना है हमारे हृदय में, तो हमारा हृदय अणिशुद्ध चाहिए, पतित पावन चाहिए। हृदय में ऐसा क्या है कि जिसके वजह से प्रभु की मूर्ति वहां पे हमारी अंदर अखंड विराजमान नहीं हो सकती? क्योंकि जन्म जन्मांतर से जितने ही शरीरों में हमने जन्म लिया, उस सारे जन्म के जो कर्म है वो बीज रूप में हृदय के अंदर विराजमान हो चुके हैं। तो वो तो पूरी गंदगी ही है। वो क्या है? पूरी गंदगी है। जन्म मरण का बंधन करने वाली वो श्रृंखला है पूरी। तो उस हृदय को साफ करना, उस हृदय को जब तक हम साफ नहीं करेंगे, तो क्या होएगा? वहां पे हम भगवान की पवित्र से पवित्रतम मूर्ति वहां पे बिठा नहीं सकते। समझो ये घर 2 महीने से बंद है, और हम आके चद्दर बिछा दे और बोले सब लोग इधर बैठ जाओ, तो क्या बैठ सकते हैं? क्या बोलेंगे? अरे भैया पहले झाड़ू पोछा मारने दो, हाँ, फिर साबुन से बरोबर फिनाइल से उसको साफ करने दो, फिर ये दुनिया भर का जाला वगैरह, धूल वगैरह जमी है, उसको बरोबर से साफ करने दो, हाँ। जब तक वो सफाई नहीं होगी तब तक हम उसमें रह नहीं सकते। यदि हम हमारे ही घर में 2 महीने से बंद ऐसे घर में हम रह नहीं सकते, तो प्रभु किसका द्वार खोलते हैं? हमारे हृदय का द्वार खोलते हैं। जो हृदय का द्वार अनंत जन्मों से बंद है, जहाँ पे हमने प्रवेश किया ही नहीं है। जब जहाँ पे प्रवेश नहीं किया है, तो वो कमरा कैसा होएगा? बदबूदार ही होएगा। अनंत जन्मों का जो कचरा है, हमारे कर्मों का कचरा है, प्रारब्ध का कचरा है, मान्यताओं का कचरा है, हमारे पाप और पुण्य का जो भी लेखा जोखा है,
वो सारे बीज कहाँ पे पड़े हैं? हमारे हृदय में पड़े। और ये जो हृदय की साधना है उसी के साथ में मेरा सत्संग शुरू होता है। अभी ये सत्संग शुरू करने के पीछे मेरे ऊपर जो गुरु प्रभु की जो कृपा है उसकी थोड़ी बात करूँ कि भरत भाई और वसी भाई के मिलने से पहले मुझे राजू भाई भट्ट मिले। राजू भाई भट्ट जब भी मिले तब मैं ऑलरेडी 10 साल से सब कुछ त्याग के मैं ध्यान मेडिटेशन के लिए सिद्ध योगा में मैं सम्मिलित था। तो 94 से लेकर 2004 तक मैंने कभी संसार के बारे में सोचा नहीं, इनकम के बारे में सोचा नहीं, संसार के बारे में सोचा नहीं, सिर्फ एक ही लगन थी, प्रभु चाहिए। और जब उनसे मुलाकात हुई तो वो 15 मिनट की मुलाकात में मुझे वो एंट्री खोली, जैसे तारदेव में जैसे ही दरवाजा खोला तो मुझे वो एकदम दिव्य लगी। ऐसा लगा कि उनकी चेतना मेरे हृदय को स्पर्श कर गई। तो जो वो दिव्यता मैंने उनमें देखी तो उन्होंने अनुग्रह करके क्या किया, बाकी के 10 मिनट में मुझे क्या बोला कि आप काका जी के जो रूम है उसमें जाके उनके दर्शन करके आओ। और मुझे खुली आंखों से काका जी के दर्शन हुए। किसके अनुग्रह से? राजू भाई भट्ट के अनुग्रह से। और राजू भाई भट्ट के अनुग्रह से जो मुझे दर्शन हुए उसके वजह से उन्होंने क्या किया, मुझे भरत भाई को रेफर किया। और भरत भाई ने क्या किया, मुझे और ध्यान समाधि में और ऊंडा गहराई में उतरने के लिए मुझे गणेशपुरी भेजा। अभी गणेशपुरी क्यों भेजा? क्योंकि गणेशपुरी में भी काका जी, पप्पा जी, ज्योतिबेन, संत बहने, हाँ, भरत भाई, वसी भाई वगैरह सब गणेशपुरी में जाते हैं। गणेशपुरी एक ऐसा जोन है जहाँ पे आपको पिन ड्रॉप साइलेंस मिलती है। साइलेंस मतलब इतनी साइलेंस, वहाँ पे जो प्रभु नित्यानंद जी विराजमान हैं और उनके शिष्य जो है, वहाँ पे क्या परंपरा है? सिद्ध गुरुओं की परंपरा है। तो वहाँ पे आपको ध्यान करना है और आपका रिक्वायरमेंट सिर्फ भगवान को भजना है तो ही वो आपको गणेशपुरी में एंट्री करने देते हैं, वरना बाकी सब बाय बाय। वहाँ पे अंदर आने के ये मिलता नहीं है। नहीं, आप कितना भी कोशिश करो आप वहाँ पे पहुँच नहीं सकते। लेकिन काका जी वहाँ पे गए, काका जी वहाँ पे सबको लेके गए और उस गहराई में उनको क्या सिखाया? ध्यान सिखाया। और कौन सा ध्यान सिखाया? हृदय में उतरने का ध्यान सिखाया। जो काका जी ने सिखाया वही बात वचनामृत में सहजानंद स्वामी ने भी बहुत बार कही है। हृदय में उतरकर ध्यान करने की बात सहजानंद स्वामी ने भी की है। और वही बात मैं आज करने में आपके पास में आया हूँ कि जो भरत भाई, वसी भाई ने, जो राजू भाई भट्ट ने मेरे ऊपर जो अनहद कृपा की और मेरी लालायिता देखते हुए उन्होंने जो अनुग्रह किया है उसी का परिणाम है कि आज मैं आपके सम्मुख हूँ। मुझे आज से 1 साल पहले मलाड सेंटर को संभालने के लिए, सेवा करने के लिए वहाँ पे उनका आशीष वचन आया। तो मैंने शुरू किया अपनी शताब्दी के पहले से। शताब्दी के पहले मतलब अगस्त से पहले, जुलाई 2018 से मैंने वहाँ पे चालू किया। और वहाँ पे चालू किया तो वहाँ पे सबसे पहले क्या था कि सारा जो अपना स्वामीनारायण भगवान का जितना भी बुक्स है सब गुजराती है। तो पहले तो उनको जैसा भी भांग्या टुटिया जैसा भी उनको गुजराती आता है वो पढ़ के उन्होंने सत्संग चलाए रखा। लेकिन उनकी दिव्यता इतनी है कि प्रभु ने उनके ऊपर कृपा करके मंदिर ही दे दी। तो वहां से ये यात्रा जब शुरू हुई तो मैंने ये देखा कि पवई मंदिर में भी या तो जो भी भरत भाई से जुड़े हैं वो सब या तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या तो वो दूसरे राज्य के हिंदी भाषी लोग हैं, तो उनको गुजराती जल्दी नहीं आता है। तो एक ऐसा भाव निकल गया कि क्यों ना हम यहाँ पे हिंदी में ही सत्संग शुरू करें। तो वो हिंदी में जैसे ही सत्संग शुरू किया तो वो सारे ऑडियो रिकॉर्ड मैंने करना चालू कर दिया ताकि एक बार किया गया सत्संग अनेकों को अनेक बार पहुंच सके। तो करीब 8 महीने के बाद अपना समैया भी खत्म हो गया, काका जी पापा जी का शताब्दी समैया भी खत्म हो गया। उसके 6 महीने के बाद में ऐसा अनुग्रह आया कि ये सारे ऑडियो में धीरे धीरे यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूं। तो जैसे ही अपलोड करना चालू किया तो गुरु जी का ऑर्डर आ गया कि उन्होंने जो एक ऐप के अंदर काका जी के प्रवचन रखे थे वो सारे प्रवचन मुझे दिए कि आप उसको यूट्यूब पे अपलोड करो करके। तो वो भी किया, वो भी सेवा मिली। तो मैं गुरु जी के दृष्टि में भी आ गया, भरत भाई की दृष्टि में तो था ही था। और गणेशपुरी में मैं जब ध्यान में बैठता था तो मैं सिर्फ 2 ही जन को जानता था, राजू भाई भट्ट और भरत भाई, और किसी को जानता नहीं था।
लेकिन बाकी सारे गुणातीत संतों का दर्शन मुझे वहां पे हो चुका है। 2006 में, 2007 में, 2008 में मैं पहली बार सम्मुख हुआ तो 2010 के जो पवई में समैया हुआ था, उसमें जब स्टेज के ऊपर सारे स्वरूप बैठ गए, तब मुझे समझ में आया कि ये जो गणेशपुरी में जो मुझे दर्शन दे रहे थे वो सारे संतों यहाँ पे साक्षात मौजूद हैं। फिर धीरे 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 उनकी पहचान बढ़ती गई और जो अनुग्रह हुआ, वो अनुग्रह के वजह से ये जो सत्संग है पूरा हिंदी में चला था, क्योंकि उसके वजह से क्या होता है, अनंत जीवों को लाभ होता है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले लोग, मराठी मीडियम में पढ़े हुए लोग, जिनको गुजराती आती है पर ऐसा थोड़ा थोड़ा आता है, पूरा नहीं समझ सकते कि क्या कहना चाहते हैं, वो नहीं समझ सकते गुजराती होने की वजह से, तो इसीलिए हिंदी में चालू किया। फिर अभी थोड़े समय के पहले कल्याण में भी बोला गया कि आप कल्याण का मंदिर भी संभालो, वहां का भी सत्संग कंडक्ट करो। उसी तरह वापी का भी बोला, लेकिन मैंने थोड़ा धीरज किया, मतलब एकदम जल्दी से सभी जगह पे जाना नहीं। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो शायद आपने पहली बार सुना होगा, और वो जो पहली बार जब आप सुनते हैं ना तो आपको कुछ बम्पर जाता है, और वो मुझे मालूम है कि मैं जो यहाँ से बोलूंगा ना तो बहुत सारा बम्पर जाने वाला, वो मुझे पता है। और मैंने ये उसका एक्सपेरिमेंट मलाड मंडल में किया, जो महाराष्ट्रियन से लैंग्वेज में, और जो चीज मैंने बताया वो कल भरत भाई को उन्होंने बताया कि ये जो बोलते हैं ना उसमें से कई चीज तो बम्पर जाती है, लेकिन एक बात है कि वो जिस तरह से हमें समझाते हैं और हृदय में जाने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं, उसके वजह से हमें लगता है कि हमने 25 साल तक कुछ किया ही नहीं। क्योंकि जो शुरुआत साधना की होती है, जो केजी लेवल में एंट्री होती है, वो मन बुद्धि से नहीं होती, स्थूल देह से नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि सहजानंद स्वामी जो है, जो परब्रह्म तत्व है, वो क्या है? असीमित है, कण कण में व्याप्त है। जो कण कण में व्याप्त है, जो असीमित है, जो अपार है, उसको आप अपने छोटे से मन बुद्धि के आयाम से कैसे पकड़ सकते हो? आपका मापदंड ही गलत है। आपका मापदंड गलत होएगा तो आप किस कंक्लूजन पर, आप उसका मतलब कुछ आकलन नहीं कर पाओगे। अभी आप दर्जी की दुकान पे जाके बोलो कि इतना लीटर कपड़ा देना है, तो उसको समझ में आएगा, बोलेगा ये कहाँ से आया? हाँ, लीटर किधर आएगा? अभी रेलवे स्टेशन पे जाके बोलोगे मुझे 2 किलो टिकट दे दे, तो वो बोलेगा ये किधर से आया? मतलब कि मापदंड, सामने वाले का आकलन करने का मापदंड। अभी स्टूडेंट है, उसका आकलन हम कैसे कर सकते हैं कि हमने समझो 10 बात बताई उसको, और दूसरे दिन बिना बताए उसकी टेस्टिंग की और उसको 10 से 10 बात मालूम है, तो हाईएस्ट IQ है, मतलब उसका ग्रहण शक्ति टॉप पे है। तो हम इसकी बुद्धिमत्ता कितनी है हम मेजर कर सकते हैं, बरोबर है? उसी तरह परसेंटेज कितने आते हैं उसमें भी पता चलता है। फिर यदि कोई आकस्मिक सिचुएशन आया जहाँ पे माँ बाप नहीं है और उन्होंने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में अच्छे से अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम को संभाल लिया, तो भी हम कह सकते हैं कि नहीं, ये जो है वो एकदम होशियार है, तेज है। हाँ, कभी जीवन में पीछे नहीं पड़ेंगे, लेकिन सामना करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा ही मापदंड है आध्यात्मिकता में भी। तो आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा जो केंद्र है, आध्यात्मिकता का जो हम जिस यूनिवर्सिटी में एंट्री लिए है, कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? ब्रह्म विद्या की कॉलेज। ये तो सबको मालूम है ना कि हमने जो एंट्री ली है वो क्या है? ब्रह्म विद्या की कॉलेज है। तो ब्रह्म विद्या की कॉलेज में एंट्री कहाँ से होती है? स्थूल चक्षु से, स्थूल कानों से, भाव जगत से होती है। आपका भाव जगत में जब पूर्व जन्म में आपने बहुत सारे देवी देवताओं का जो आराधना, भक्ति, पूजन, नवध्या भक्ति किया, उसमें आपका भाव जगत अति शुद्ध था प्रभु के प्रति। प्रभु के प्रति का आपका समर्पण एकदम दिव्य था। तो वो जो आपका भाव समर्पण का जो अंदर का जो क्वांटिटी है, वो एकदम दिव्य होने की वजह से आप ये ब्रह्म विद्या की कॉलेज में एंट्री पा सकते हो। अभी पवई का मंदिर है, उसके बाजू में से गेट पे से लाखों लोग जाते हैं, लेकिन अंदर कौन आ पाता है? वो पवई में रहने वाले को भी एंट्री नहीं है। पवई को रहने वाले को भी एंट्री नहीं है, उसके लिए क्वालिफिकेशन लगता है। तो वो क्वालिफिकेशन आपने वापी में रहते हुए पा लिया है कि आपको भरत भाई, वसी भाई जैसे गुणातीत संत मिले हैं, तो आपको कितना खुश होना चाहिए। वो प्राप्ति आपकी कितनी जबरदस्त है
वो आपको उसका महिमा होना चाहिए कि एक तो हमने मानव जीवन पाया है और उस मानव जीवन हमें बहुत सारे पूर्व जन्म के पुण्य की वजह से मिला। वो प्रभु की कृपा है, ऐसे ही नहीं हमें मानव जीवन मिला। एक तो मानव जीवन मिला, दूसरा क्या है कि ये जो सृष्टि का जो विस्तार है वो विस्तार क्या है, बहुत बड़ा है। ये जो पृथ्वी लोक है जिसको मृत्यु लोक कहते हैं वो 7वां फ्लोर है, और वो 7वां फ्लोर में आपने जम्बूद्वीप नाम सुना होगा। तो उस जम्बूद्वीप में 9 खंड है और उस 9 खंड में भारतवर्ष के अंदर हम रहते हैं। तो वो भारतवर्ष के खंड में कितनी सारी निहारिका है, और कितनी सारी निहारिका में कोई एक निहारिका में हम जहाँ पे रहते हैं उस निहारिका में अनंत सूर्य है। हम कितने सूर्य देखते हैं, एक ही सूर्य है, लेकिन उस निहारिका के केंद्र में जो ब्लैक बिंदु है, ब्लैक होल है, उसके आजू बाजू घूमने वाले अनंत सूर्य है। उसमें से एक सूर्य के सूर्यमंडल की पृथ्वी में हम। तो ये पूरे जम्बूद्वीप के अंदर, और जम्बूद्वीप के बाहर एक दूसरा पर्वत भी है और मनुष्योत्तर पर्वत कहते हैं। उसके बीच में बहुत सारे द्वीप और बहुत सारे कल्पांतर और बहुत सारे ब्रह्मांड की रचना है, उसमें भी मनुष्य रहते हैं। और सिर्फ भरत खंड में आए हुए ऐसे भारत देश में ही मोक्ष क्षेत्र है। जम्बूद्वीप के इतने बड़े पसारे में बहुत सारे क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे समंदर है बीच में, और उसके बीच में हमारा क्या आया है, जम्बूद्वीप आया। तो जम्बूद्वीप में भी 9 खंड है, और 9वां खंड में भरत खंड, और उस भरत खंड में हमारी निहारिका, और हमारी निहारिका में हमारी पृथ्वी। और इस हमारी पृथ्वी पे सहजानंद स्वामी महाराज आए, किसके मुक्त करने के लिए, जीवात्मा को मुक्त करने के लिए। उनको तो सब कुछ पता है ना, हम अनंत जन्मों में क्या थे, कीड़े थे, मकोड़े थे, पशु थे, पंक्षी थे, सब कुछ थे। लेकिन उनके अनुग्रह की वजह से हमें इतने सारे ब्रह्मांड में से हमें सिर्फ उसी मोक्ष क्षेत्र जो कि भरत खंड है, और उस मोक्ष क्षेत्र में उसी निहारिका जिस पृथ्वी के अंदर, जिस सूर्यमंडल के अंदर सहजानंद स्वामी प्रकट हुए, और उनकी अखंड परंपरा, गुणातीत संतों की अखंड परंपरा जहाँ मौजूद है, वहां पे मुझे जन्म दिया। वो क्या छोटी मोटी बात है। और ये बात मैंने 2 लेक्चर में ली। उसके लिए जो अपना जो वचनामृत का, जो खगोल भूगोल का वचनामृत है, उसमें पूरा नक्शे के साथ में भी बताया है। तो वो नक्शा भी मेरे पास में है, और वो नक्शे से मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसा कैसा ब्रह्मांड का रचना है, लेकिन ये आज नहीं लेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी बातें सहजानंद स्वामी महाराज, काकाजी महाराज हमें बोल के गए। तो जो महिमा से हमें ये गुणातीत संत की प्राप्ति हुई है, क्या उतना ही कंफर्म हमारा महिमा है कि हमें क्या प्राप्ति हुई है, हमने कहाँ क्वालिफाई किया है। आपने समझो इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन की कंपटीशन में आपने क्वालिफाई कर दिया, और आप रशिया के अंदर होने वाले वर्ल्ड कप के अंदर आप क्वालिफाई हो चुके, तब आपको पता चलता है आप कहाँ पे क्वालिफाई हुए। इतने सारे कंट्रीज, 200+ कंट्रीज, और उसमें इतने सारे पार्टिसिपेंट, और इतने सारे पार्टिसिपेंट में एशिया खंड के सारे देशों के अंदर आप टॉप पर है, और एशिया खंड में से 2 ही खिलाड़ी को चुना गया है, उसमें से आपका 1 नंबर है। तो आप समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी पोजीशन पे जा रहे हैं, आपका लायकात कितना है, वो आपको पता है। जो लायकात पूरे एशिया खंड के अंदर सिर्फ 2 खिलाड़ियों में आपका नंबर लगा है, उसी तरह पूरे मोक्ष क्षेत्र में इतने सारे मानव है, 7 अरब की आबादी है पूरी पृथ्वी पे, उसमें हमारा जन्म भरत खंड में, भारत क्षेत्र में, भारत देश में हुआ, और उसमें हमें गुणातीत संत की प्राप्ति हुई। तो हम कितने बड़े सौभाग्यशाली है। वो महिमा हमारे अंदर 24 घंटा हमारे नस नस में घूमता है क्या। यदि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आए और आपके हाथ में वो चषक है, तो आप कितने लोगों को बताओगे, कितने कूद के बताओगे, अरे मुझे ये मिला, ये मिला, ये मिला, मैं ये वर्ल्ड चैंपियनशिप लेके आई। तो आप सब पास हो चुके हो। आप कितने बड़े गुणातीत संत के चरणों की रज लेने के लिए आप क्वालिफाई हो चुके हो। उसकी महिमा कैसी होनी चाहिए, उसका अहोहो भाव कैसा होना चाहिए। जब वो मिसिंग होता है ना, तो क्या होता है कि हमें जो प्राप्त है वो उसका पूरा का पूरा फायदा हम गंवा देते। यदि हमने ये फायदा इस जन्म का गंवा दिया,
और उस गुणातीत संतों की आज्ञा में हम नहीं रह पाए तो हम क्या गवा देंगे? फिर से 84 लक्ष्य का पूरा चक्कर फिर से घूमना पड़ेगा। 8 माया और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार और उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जितना भी होता है उतने टाइप के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपके अनंत शरीर लेके अनंत जन्मों तक आपको घूमते ही रहना पड़ेगा। तो पहले तो ये तय करना होगा कि मुझे जो प्राप्त हुआ है उसकी महिमा कितनी है, और यदि मुझे महिमा है तो क्या मेरा लक्ष्य बना है। यदि मेरा लक्ष्य बना होएगा तो ही तो मैं उसको सर करूंगा ना। यदि समझो मैं कॉलेज में हूँ और मैंने नक्की किया कि मुझे टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे जॉब करना है, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन लगता है, तो वो क्वालिफिकेशन पाने के लिए मुझे कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो मैं वापस छोड़ के बेंगलोर में जाके भी उस कॉलेज में जाके भी वो क्वालिफिकेशन लेके हाजिर होऊंगा कि नहीं होऊंगा? बराबर ना। तो वो महिमा जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में वो पोजीशन पे पहुंचने के लिए हम बेंगलोर की कॉलेज में भी एडमिशन मिलता है तो पूरा घर का, संबंधियों का, कुटुंब का त्याग करके भी, और माँ बाप भी पूरा 18 घंटा काम करते होंगे तो 24 घंटा काम करके भी उसकी फीस निकाल के भी आपको पढ़ाते हैं। तो क्या ऐसा महिमा हमें हुआ है कि जो जिस संतों की चरण रज लेने मात्र से, जिस संतों की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ने मात्र से, जिस संतों का राजीपा, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने मात्र से मेरे जन्म जन्मांतर के सारे जितने जो पाप है वो जलना शुरू हो जाते हैं। और उस जलने का फायदा क्या है वो आपको मालूम है? हमारा हृदय के अंदर कारण शरीर है। कारण शरीर आपने सुना है नाम? कारण शरीर सुना है? जिसने वचनामृत पढ़ा होगा उसको पता होगा कारण शरीर है हमारे हृदय के अंदर। और वो कारण शरीर कितना है? अपना बटाने के दाने जितना छोटा सा कारण शरीर है। और वो कैसा है? वज्रसार जैसा है। कितना भी तोड़ो, कितना भी अग्नि में जलाओ तो भी वो अणु धमाका में भी, अणु विस्फोट में भी आप जल गए तो भी वो वज्रसार जैसा कारण शरीर का वो जो कोसेटा है उसके ऊपर का जो आवरण है वो टूटता नहीं है। पर ये आवरण किसकी दृष्टि से टूटेगा? गुणातीत संत की दृष्टि से टूटेगा। तो वो पावर क्या है? वो पावर हमें मिला है। तो वो पावर का फायदा लेने के लिए क्या हम प्रस्तुत हैं? हमने बाहर बहुत सारी भागवत की कथा देखी है, हमने बहुत सारे मंदिर देखे हैं जहाँ पे घंटा बजा के आ जाते हैं, या तो अष्टप्रहर दर्शन होते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं, या तो हम चल के किसी तीर्थ धाम में जा के भी मन्नत मांग के भी जाके आ जाते हैं। क्या ये सत्संग में हम आए हैं? हम जो सत्संग में आए हैं वो प्रकृति पुरुष के परे, जहाँ पे माया का कण मात्र नहीं है, और जहाँ पे 100% स्पिरिचुअल जोन, मतलब आनंद के फव्वारे छूटे। देह होने के बावजूद आप जीते हो तभी आनंद के फव्वारे आपके कण कण में से छूटे। इतना पावर इस संत के एसोसिएशन से मिल सकता है। पर क्या ऐसी साधना करने के लिए आप प्रस्तुत हो? क्या आपने कभी कोई संत को पूछा कि जो इस वचनामृत में लिखा है, जो आपके सत्संग के अंदर आपके वक्तव्य आते हैं कि यदि मैंने गुणातीत संत का राजीपा ले लिया तो मेरे कण कण में से आनंद का फव्वारा छूटेगा? कभी क्वेश्चन किया? नहीं किया। मतलब कि जब तक हमें इस प्राप्ति की महिमा पता नहीं होगी तो हम अच्छे स्टूडेंट बनेंगे नहीं। और अच्छे स्टूडेंट का नंबर 1 पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट क्या है? क्वेश्चंस। अर्जुन को क्या हुआ था? भ्रमण हो गई थी। उसने ही तय किया था, वो ही कृष्ण भगवान के पास में वो कृष्ण भगवान को मांगने के लिए गया था। युद्ध होने वाला है उसको पता था, लेकिन ऐन मौके पे क्या हो गया? निराश हो गया। अरे मुझे ये सारे लोगों को मारना है। तो वो घबराहट की वजह से, वो असमंजस की स्थिति की वजह से जो क्वेश्चंस उत्पन्न हुए, और उस क्वेश्चंस के आंसर को पाते उसने क्या पाया? श्री कृष्ण का अनंत स्वरूप को वो समझ पाया। ऐसे ही गुणातीत संत है, ऐसे ही हमारे सहजानंद स्वामी महाराज, जिस तरह से अर्जुन को दर्शन हुए थे
कि कृष्ण भगवान अनंत स्वरूप में, अनंत कण में, अनंत ब्रह्मांड के रूप में विराजमान है, उससे भी कई गुना अधिक हमारे ये गुणातीत संत है और वो कण कण में विराजमान है। और उनकी एक स्नेह दृष्टि पाने के लिए मुझे 3 चीज करना है, भजन, सेवा और सत्संग। तो मैं अब आपको प्रमाण देता हूँ एक बाय एक, ताकि आपको पुष्टि हो जाए कि ये मेरे घर के अंदर का कुछ मैंने डाला नहीं है। ये कार्य भरत भाई, वसीफ भाई, दिनकर भाई ने भी किया है। ये पद्धति जो मैं आपको बताने जाने वाला हूँ वो गुरु जी ने भी किया है, वो जसभाई साहिब ने किया है, वो योगी जी महाराज ने करवाया है, वो शास्त्री जी महाराज ने भी करवाया है। उतना ही नहीं, अनंत ऐसे जितने दूसरे धर्म है, इवन राम सीता के भी लिनिएज में आज की डेट में बहुत सारे साधु महात्मा है, जैसे श्री श्री रविशंकर है, या तो अपने क्या बोलते हैं जगीसव्य ऋषि है, ऐसे कई सारे स्पिरिचुअल मास्टर है। उनका भी चाहे कौन से भी देवी देवताओं को बसते होंगे, हृदय में जाना कंपलसरी है। यदि आपको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है तो आपको 100% हृदय में उतरना पड़ेगा। अभी मैं आपको तथ्य देता हूँ कि हमें हृदय में क्यों उतरना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहला रेफरेंस लेता हूँ कि वचनामृत में स्वामी श्री जी महाराज ने, सहजानंद स्वामी ने जब 200 साल पहले सत्संग किया था, तब उनके 109 वचनामृत में उन्होंने हृदय शब्द का इस्तेमाल किया। कितनी बार? 109 बार। 109 वचनामृत में उन्होंने हृदय शब्द का इस्तेमाल किया है। और कितनी बार किया है? तो 226 बार, 226 टाइम्स। मतलब उन्होंने वहां पे वो चीज का सारांश बताया कि आप यहाँ पे मेरे पास में आए हो तो आपको ये हृदय की साधना करनी है। वो मैं आपको एक एक वचनामृत निकाल के बताने वाला हूँ कि सहजानंद स्वामी ने खुद ने ये बात कही है जब वो 200 साल पहले आए थे। तभी आप सबको मालूम है कि 11 साल की उम्र में वो पूरे भारतवर्ष के परिभ्रमण में निकल चुके थे और उन्होंने अनंत धर्मों के महात्माओं से मिले थे और बहुत सारी चीजें सीखी थी। उन्होंने ध्यान भी सीखा था, समाधि भी सीखी थी, सबको पता है। हाँ, तो उसमें ही ये बात आती है। हमारे वेदों को ले लो, हमारे उपनिषद को ले लो, जो कल्पांतर से चले आते हैं, जो वेद व्यास से रचे उसके रचनाकार है, या तो सुख मुनि जैसे और बड़े बड़े व्यास जी जैसे संत जिन्होंने ये लिखा है, उनके अपने सूत्र में भी हृदय की साधना आती है। तो हृदय की साधना के बिना आप कहाँ पे भी क्वालिफाई नहीं करते। चाहे आपको राम के धाम में जाना हो, चाहे आपको कृष्ण के धाम में जाना हो, चाहे आपको फाइनल से फाइनल 100% प्योर स्पिरिचुअल जोन में जाना हो, वहां पे भी आपको हृदय की साधना लगेगी। तो मैं सबसे पहले लेता हूं कि ये बात आप ध्यान रखें कि जब जब यहाँ पे सत्संग होता है तो हम चिंतन मनन करते हैं। चिंतन मनन समझ में आता है? वागोड़ू एक ज्ञान की एक ऐसी पुड़ी दे दी, या तो ऐसे 2-4 सेंटेंस दे दी। उस सेंटेंस को आपको अपने डेली लाइफ में उसको बार बार दोहराना, उसके ऊपर बार बार अपना होश को बार बार उसको रिपीट करना है और अपने आप को उसके होश में, उस ज्ञान के होश में लाना। उसको क्या कहते हैं? चिंतन मनन। तो अपने वचनामृत में भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, श्री जी महाराज ने यही टेक्निक यूज की है। जो टेक्निक कृष्ण भगवान ने अर्जुन के संशय को नष्ट करने के लिए उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न का निर्माण किया था और उसका आंसर दिया था, वही गीता हुई ना। कृष्ण और अर्जुन संवाद मतलब गुरु और शिष्य का संवाद, मतलब कि जो जीवात्मा बद्ध है उसको मुक्त कैसा होना है, उस मुक्ति पाने के लिए जो क्वेश्चन आंसर से जो हमारी स्पष्टता क्रिएट होती है, जो होश नया ज्ञान क्रिएट होता है, उसको क्या बोलते हैं? वचनामृत। श्री कृष्ण का वचनामृत मतलब भगवत गीता, और हमारे श्री सहजानंद स्वामी का वचनामृत माने वचनामृत, गुणातीतानंद स्वामी की बातें। और एक ग्रंथ है उसका नाम है स्वामीनारायण भागवत। ये स्वामीनारायण भागवत भी मैं मलाड में लेता हूँ। वो स्वामीनारायण भागवत के लिए एक स्पेशल डे रखा है, मैंने हफ्ते में 2 दिन करता हूँ। उसमें से स्वामीनारायण भागवत के लिए एक स्पेशल डे और वचनामृत और गुणातीतानंद स्वामी की बातों के लिए एक स्पेशल डे। शुरुआत की थी हफ्ते में 1 दिन के लिए, लेकिन जैसे जैसे उनका महिमा बढ़ते गया, जैसे जैसे उनका विश्वास बढ़ते गया कि जो कहा जा रहा है
वो आज तक जो हमने नहीं सुना है और हम उसमें यदि लिप्त होते हैं तो यहाँ से मेरा मुक्ति का मार्ग खुलेगा, खुलने ही वाला है 100%। वो ही किया है अनंत जन्मों से, अनंत गुरुओं ने यही मार्ग लिया है और वही मार्ग को मैं आपको प्रतिपादित करता हूँ। तो दूसरा टूल है चिंतन मनन। एक है महिमा, दूसरा है चिंतन मनन। और उस चिंतन मनन के लिए आपको कुछ लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए आपके पास में डायरी होनी पड़ेगी। आपने स्नेहल स्वामी को देखा है? स्नेहल स्वामी जब से संत बने हैं तब से लेके आज तक, आज 80+ की उम्र है, फिर भी आज लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसका साइंटिफिक कारण है। जब जब हम कुछ मन बुद्धि के ऊपर भरोसा रख के हमें याद होएगा करके हम सत्संग से बाहर चले जाते हैं तो क्या होता है? खुश, गुब्बारा गायब। क्या बोला था? हरिओम तत्सत। तो जो असीमित को हमें हमारे होश में लाना है। यदि वो याद ही नहीं रहे, स्मृति में ही नहीं आए, स्मरण में ही नहीं रहे, तो उसका आप चिंतन मनन कैसे करोगे? और सहजानंद स्वामी ने वचनामृत, पूरे वचनामृत में यही काम किया है। या तो उन्होंने खुद क्वेश्चन किया है या तो उन्होंने खुद संतों को क्वेश्चन करने के लिए बोला है। तो ये क्या है? ये आध्यात्मिक टूल है, हृदय में जाने का टूल है। क्यों हृदय में जाने का टूल है? क्योंकि जैसे जैसे प्रश्न उठता है तो हमारी चित्त वृत्ति कहाँ पे लालायित होती है? हृदय के भाव से लालायित होती है। हम ईगर है ना, हमें कुछ जानना है। जब तक जानने की आतुरता नहीं होगी तब तक वो प्रश्न निकलेगा नहीं। और जिस वक्त वो प्रश्न निकलता है तो वो भाव जगत से ही निकलता है। और वो भाव जगत में जब सात्विक भाव है तभी ऐसे प्रश्न निकलेंगे। राजसिक भाव और तामसिक भाव में तो आप दूर रहेंगे, सत्संग से ही दूर रहेंगे। चिंतन मनन की तो बात ही छोड़ो। हाँ, आपके सत्संग में आने के लिए ही लालायित नहीं होंगे। जिस दिन आपके अंदर राजसिक भाव बहुत एकदम हाइट पे होएगा ना, तो सब कुछ फैसिलिटी होने के बावजूद आप बोलेंगे नहीं, आज नहीं जाना, तुम जाके आ जाओ, मुझे नहीं आना। और तामसिक भाव होएगा तो गाली देना चालू करोगे, क्या लेके बैठे हो, कुटते रहते हो, बचपन से लेके स्वामीनारायण किया, क्या हुआ तुम्हारे दिन में? हाँ, तो ये तामसिक भाव है, जहाँ पे सामने वाले व्यक्ति का महात्मा आपको पता नहीं चलता है और खुद कौन से जोन में है वो भी पता नहीं चलता। तो दूसरा है कि हमें डायरी लिखना है। अब ये मेरी है नंबर डायरी नंबर 1। दूसरी है मेरी डायरी, ये डायरी नंबर 2। ऐसी डायरी कितनी है मेरी? 20 से ज्यादा। बचपन से ये डायरी लिखते आया हूँ। जो जो गुरु मिले हैं, जो जो संत मिले हैं, उन्होंने जो जो कहा है उसकी सारा सारांश मेरे डायरी में रहता है। बचपन से आदत है। लेकिन आज के डेट में स्नेहल स्वामी भी वही काम करते हैं। और आज के डेट में करीब 1.25 साल के बाद में जिन्होंने 25-25 साल से सत्संग किया है, जिन्होंने कभी डायरी लिखी नहीं, वो आज मेरे सामने डायरी लिखते हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टूल है। क्योंकि जो मन बुद्धि से आप ये समझ के बैठे हो मुझे सब कुछ याद रह जाएगा, वहां पे ही वो आपको धोखा दे जाएंगे। और जैसा धोखा दिया तो आप वो चीज को जो ग्रहण करके होश में लाना ही नहीं आ सकते। लेकिन यदि आपने डायरी में नोट डाउन कर लिया तो आज से 15 दिन के बाद में भी उसी चीज का चिंतन मनन फिर से कर सकते हो। यदि ये सत्संग में कुछ बात अच्छी लगी तो आप फट से डायरी में नोट डाउन कर सकते हो। और जैसे ही डायरी में नोट डाउन किया तो क्या होएगा, 15 दिन, 6 महीना, साल के बाद में उस पन्ने को पलट के आप देख सकते हो। जैसे कि मैं आज ये देख रहा हूँ, ये मैंने कभी लिखा था, ये करीब 8 महीने पहले लिखा था मैंने, कि सहजानंद स्वामी ने वचनामृत में कितनी बार हृदय, कितने वचनामृतों में किया है और कितने टाइम किया है, वो लिख के रखा था। फट से बाहर आया ना, नहीं तो ढूंढते बैठो, सत्संग खत्म। तो मेरी तो महिमा गई, सामने वाले की भी महिमा गई, सामने वाले की भी महिमा जाएगी ना। बोला ये क्या क्या कर रहा है, सत्संग करने आया है या अपनी मेमोरी को साफ करने आया है? तो वो बात होती है। तो ये चीज जो लिखने का जो मुहावरा है वो मैं उसका एक टेक्निक बताता हूँ। सभी स्कूल में से पास होके आए हैं, बरोबर है। विज्ञान के लेक्चर में जब 7वीं में थे तो उन्होंने आपको कौन से पाठ कभी पढ़ाए आपको पता है? चैप्टर नंबर 1 क्या है, उसका टाइटल क्या था पता है? नो आइडिया, खुश, बराबर। लेकिन पीटी में मुझे कौन सी कसरत करवाई वो आज तक याद है, अभी भी कर सकते हो।
क्यों हुआ ये? क्योंकि वहां पे एक्शन आया। एक्शन, आपने वहां पे कुछ सिर्फ सुना नहीं है, आपने खुद किया है इसको। जब कोई चीज आप खुद अपने सारे अंगों को सम्मिलित करके करते हो तो क्या होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, मतलब कि हृदय की गहराइयों में चला जाता है। मतलब कि मैं लिखता हूं तो मेरी आंखें, मेरी स्मृति, मेरी बुद्धि, मेरी लिपि और जो शब्द है वो उसका वर्णाक्षर सब आएगा ना अंदर। तो क्या हुआ, एक्शन हुआ। ज्ञान को मैंने समझा, लेकिन हम मिसिंग क्या करते हैं, लिखना। एक्शन मिसिंग करते हैं। जब एक्शन मिसिंग करते हैं तो वो याद रहने वाली नहीं है। चाहे भगवान आके बोल के जाए तो भी वो याद रहने वाली नहीं है। इसीलिए ये एक अभिन्न अंग है। तो इसीलिए ये वचनामृत में ही उसका रहस्य छुपा हुआ है कि जब जब सहजानंद स्वामी ने जो जो बातें अपने मुक्तों और संतों के साथ में की, तब बहुत सारे संत उसको लिखते थे। क्यों लिखते थे? खाली था उनका, खाली था, भेजा खाली था। उनके सामने कौन आए थे? उनके सामने संत बन के कौन आए थे? 2000 अवतार आए थे अलग अलग ब्रह्मांड से। राम कृष्ण वगैरह की तो फौज लगी थी, राम कृष्ण शिव वगैरह की तो फौज लगी थी। और वो बात तो जाने दो, अभी पवई में भरत भाई ने मुझे 4 साल पहले बताया था कि आपको क्या लगता है यहाँ पे रिंजी पिंजी लोग आए, ये जो झाड़ू निकालते हैं ना यहाँ पे सब जो बर्तन मांजते हैं ना, वो सब कृष्ण है। वो जन्म लेके आए हैं, गुणातीत साधु के सत्संग में आए हैं, क्योंकि उनको अक्षरधाम मिले। और ये सारी बातें स्वामीनारायण भागवत के अंदर लिखी हुई। जब उनको ऐसे अवतारों ने अपनी मन बुद्धि के ऊपर भरोसा नहीं किया, बोला ये दगा देने वाले, तो इसलिए उन्होंने अपने संपूर्ण इंद्रियों को, संपूर्ण अपने होश को, जब आप लिखोगे तो होश ज्यादा चाहिए ना। एक सेंटेंस मैंने बोला और बीच में एक शब्द मिसिंग हो गया तो आपके अंदर अकड़ामन चालू हो जाएगी ना, अरे वो कौन सा शब्द था। तो वो क्या करेगा, चिंतन मनन कराएगा ना, और चिंतन मनन करने के बाद में वो शब्द आपको याद आ भी जाएगा। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि एक्शन हुआ। तो जब तक एक्शन नहीं होएगा, वो काम आप लाइफ टाइम के लिए अंकित नहीं कर सकते हो अपने हृदय के ऊपर, भूल जाओ। और यही होता है, भरत भाई भी अपनी किसी में डायरी रखते हैं, मालूम देखा है? हाँ देखा है। वसी भाई भी सब कुछ अपने लैपटॉप पे सब कुछ रेडी रखते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, टाइप नोट में सब कुछ रेडी रखते हैं। वो भी लिखते हैं, लेकिन सेवकों के पास में वो लिखा देते हैं, वो बोलते जाते हैं, टॉपिक मार्क करके देते हैं और वो भी लिख के रेडी रखते हैं। उनके पास में भी एक्सेस करने के लिए मटेरियल रेडी रहता है। आपने ध्यान से देखा होगा वसी भाई को तो आपको पता होगा उनके हाथ में कागज रहेगा। इवन 7 तारीख की भजन संध्या में भी उनके हाथ में कागज रहेगा। वो कागज कहाँ से आया? उन्होंने कई महीनों से जो तैयारी की है और जो शॉर्टलिस्ट जो ज्ञान किया है कि आज मुझे क्या देना है, वो सब कुछ उन्होंने लिख के रखा। अभी वो खुद भी अपने मन बुद्धि के ऊपर भरोसा रखते, तो वो जो उनको 7 तारीख को देना था, क्या वो दे पाते थे? नहीं दे पाते। जब वो नहीं दे पाते थे तो हम कौन है? हम कौन? तो इसलिए हमारी ये आदत होनी चाहिए कि आज की डेट में यदि मुझे सच्चे अर्थ में शिष्य बनना है तो मेरे पास में एक डायरी और बॉल पेन होनी ही चाहिए। और उसकी वजह से आपका ही फायदा होगा, मेरा नहीं, आपका ही फायदा होगा, सभी का फायदा होगा। आप एक डायरी लिखेंगे, उसको देख के आपके बच्चे भी लिखेंगे। आपका पूरा परिवार डायरी लिखेगा तो आप उनका देख के दूसरे परिवार वाले को भी मन होएगा कि हाँ हम भी लिखते हैं। मैं ऐसे ही लाया क्या ये सब? ये चीज है। अभी ये जो डायरी है ना, जब दिवाली आती है तो चोपड़ा पूजन होता है, सबको मालूम है ना। अभी हमारा हिसाब किताब क्या सत्संग, तो ये दिवाली का आशीर्वाद किसने लिख के दिया? तीनों सत्पुरुषों ने। तो अभी उसमें क्या आ रहा है? पूरा सत्संग कि आज मैं क्या लेने वाला हूँ, आज मैंने क्या पढ़ा, उसका सारांश क्या है, सब उसके अंदर लिख के ले लिया। और उसी में से मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये दोनों डायरी सत्संग में मुझे क्या करना है, कौन सा टॉपिक को छेड़ना है और वो छेड़ के आपको महिमा में कैसा डुबाना है, वो मेरा लक्ष्य है। बाकी तो सत्संग करने के लिए ये बुक खोलेंगे, शब्द पढ़ेंगे, सहजानंद स्वामी महाराज की जय, बहुत अच्छे चलेगी।
जन्म निकल गया, जन्म जन्मांतर से घूम घूम के जन्म जन्मांतर निकल गया, पर ये जो फ्रूट, जो फल जिस गुणातीत संत का हमें मिलना चाहिए वो फल हमें नहीं मिला, क्योंकि जो बेसिक सेंटर है वो सेंटर पे हम गए नहीं। ये क्या है? केंद्र है, बरोबर है। उसी तरह हमारे पूरे शरीर तंत्र, मानव शरीर तंत्र का केंद्र क्या है? हार्ट है। हार्ट चलेगा तब तक ये जिंदा, हार्ट बंद तो सब कुछ बंद। हम सो जाएंगे, हम कोमा में भी चले जाएंगे, तब भी हार्ट चलेगा। तो चलाने वाला कौन? महाराज। तो वो जहां पे महाराज विराजमान, वहां पे हमें हमारा होश को लेके जाना। अभी मैं दूसरी बात बताता हूँ। अस्खलित मंगल कृपा धारा में पेज नंबर 140 लेते हैं। मैंने यहां से शुरुआत किया था, और ये पेज नंबर 140 और 141 में यहाँ पे काका जी ने क्लियर कट जो लिखा है वो चीज बताता हूँ कि रावण ने राम का द्रोह तो किया और सीता का गुण लिया और सीता का चिंतन किया, सतत चिंतन किया। ये चिंतन किया मतलब क्या? चिंतन मनन किया। किसका किया? गुणों का। और भरत भाई जी हमें क्या सिखाते हैं? मेरे साथ में आया हुआ जो भी मुक्त है उसका मुझे गुण लेना है। क्या हमने लिया? यदि ये डायरी नहीं रखेंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि मैंने अपने खुद के पापा का या मैंने अपने खुद के मदर का क्या गुण लिया। लिखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या गुण लिया? समझो इनके अंदर 100 गुण है, लेकिन लिखने को बैठेंगे तो 2 में टाई फिश, 2 में टाई फिश। इसलिए मैंने अपने बुक में डिविजन्स किए हैं कि मुझे कुछ स्पेशल पॉइंट लिखना है तो उसका आगे का भाग, कुछ दूसरी टॉपिक के ऊपर लिखना है तो पीछे का भाग, और उसके अलग से कोई तीसरी चीज लिखनी है तो उसका तीसरा भाग, और उससे अलग कोई चौथी चीज लिखनी है तो छोटी छोटी डायरी। अभी समझो मेरे सामने भरत भाई, वसी भाई बैठे हैं और उन्होंने कुछ अच्छी बात बताई जो मुझे स्पर्श गई तो मैं तुरंत लिख देता हूँ। लेक्चर चालू है तभी लिख देता हूँ और उसी से ही मेरी 10 डायरी होगी। तो बोल रहे हैं और जो पॉइंट मुझे स्पर्श करता है वो मैंने लिख लिया। उसी तरह यहाँ पे भी काका जी हमें वही बात बताते हैं। इसका एक पूरा लेक्चर है। यहाँ पे महाराज ने कुंडलिनी साधना की बात की है और उन्होंने कहा है कि यदि श्वासोश्वास पे, श्वास और प्रश्वास पे उनका अनुसंधान करते हुए यदि हम 2 मिनट के लिए स्वामीनारायण स्वामीनारायण, जोगी महाराज जोगी महाराज, जोगी महाराज जोगी महाराज ऐसा हम याद करेंगे तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। बराबर है? तो ये जो बात है कि श्वासोश्वास पे, तो जो क्रिया मैंने सिखाई उनको, हृदय में जाने के लिए क्रिया है, उसके स्टेप्स हैं। तो उसका पहला चरण क्या है? श्वासोश्वास। और वही यहाँ पे काका जी महाराज ने हमें बताया है। इसी में से लिया है मैंने हृदय की साधना की पूरा एक लेक्चर है। यदि हमारे सबके पास में यदि व्हाट्सएप है या तो जितने लोगों के पास में व्हाट्सएप है तो वो जो लेक्चर है यहाँ पे उसका टाइटल ही वही है, अस्खलित मंगल कृपाधारा, पेज नंबर 140, 140 और 141 में कैसे काका जी महाराज ने हृदय की साधना की बात की है उसका पूरा एक लेक्चर है। यदि ये सत्संग खत्म होने के बाद में आप मुझे देना सबका नंबर जिसका व्हाट्सएप है, मैं एक एक लिंक दूंगा। मैं महीने में एक बार आऊंगा लेकिन हर हफ्ते में मैं एक लिंक दूंगा और उसको आपको खुद को उसका अध्ययन करना और जो पॉइंट आपको अच्छा लगे वो आपकी डायरी में नोट डाउन करना। और समझो बाई चांस यहाँ पे भरत भाई, वसी भाई वगैरह कोई आ गए तो मेरे माफिक यहाँ पे भी उनके पहला 4-5 पेज खुला छोड़ना और उस पर उनका आशीर्वाद ले लेना। मेरी डायरी में किसी न किसी का आशीर्वाद लिखा हुआ ही रहता है। एक बार इलेश भाई रहते तो इलेश भाई का आशीर्वाद भी लिखवा लिया। बोला नहीं, पहले आप आपका ऑटोग्राफ लो। यदि मैं कहाँ पे जाता हूँ और मेरी बाजू में ही सलमान खान आके बैठ जाए तो क्या हम कहाँ से भी डायरी निकाल के या तो रुपये की 500 की नोट निकाल के भी देंगे ना, ले इसमें आपका ऑटोग्राफ दो। हाँ, तो हमें कौन मिलेगा? उसका ऑटोग्राफ नहीं लेना चाहिए। कौन मिला है? जो मुझे 84 लक्ष्य, जो हमारा हृदय के अंदर से जो भी वृत्तियां बाहर निकलती है, सत्व रजस और तमस की वजह से संसार की ओर जाती है, वो सारी की सारी वृत्तियों को मुझे वापस कहाँ पे उलेटनी है? हृदय के अंदर शून्यता में लेके जानी है, केंद्र के ऊपर लेके जानी है। हमारी सारी वृत्तियां कैसे है? संसारिक जगत में बाह्य है, इंद्रिय
और अंतःकरण, जिसमें मन बुद्धि बाहर चलते हैं। मेरा शरीर भी सब कुछ बाहर की प्रकृति को महसूस करता है, लेकिन मेरा हृदय धड़कता भी है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है। हृदय की धड़कन भी हम सुनाई नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे आप हृदय की साधना में ऐसे उतरते जाओगे वैसे वैसे आपको वो भी पता चलेगा। जिस तरह 140 और 141 में लिखा है, उसी तरह 240 नंबर पेज के ऊपर भी एक लेक्चर है, पेज नंबर 240। टू 240 और 241 में भी उन्होंने उसी की बात की है कि हम कैसे हृदय में जाए और हृदय के अंदर हम अपनी साधना का श्री गणेश करें। गुणातीत ज्ञान में तो ऐसे सत्पुरुष के बारे में सद्भाव और हृदय में मतलब कि हृदय में इतना गुण लेना कि ये संत तो बहु सारा रे और वो अच्छे खरे कल्याण के सच्चे कल्याण के करने वाले हैं। अभी भी हृदय की बात आई, यहाँ पे भी हम बहुत सारे भजन देखेंगे, उसमें बहनों ने भी जितने भी भजन लिखे उसमें से 40% भजन हृदय के ऊपर ही है, 40% भजन। और वो भजन भी मैं आपको भेजूंगा कि जो भजन में उन्होंने गुण गाया है कि मेरे हृदय में आप अखंड विराजमान हो, तो वो भी बात है। तो यहाँ पे जो 240 और 241 में भी जो उन्होंने लिखा है कि यदि ऐसा आप करेंगे, हृदय के अंदर अखंड रहेंगे, आपकी वृत्ति अखंड रहेगी और वो दिव्य माने जाएंगे, तो क्या होएगा कि दिल की सच्चाई से यदि आप पोकारोगे तो हरि कृष्ण महाराज, शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज प्रकट हो जाएंगे। क्या बताइए? दिल की सच्चाई से यदि आप पोकार करोगे, कभी उसमें मन बुद्धि आई, यहाँ पे जीवा आई, दिल की बात है। और दिल के अंदर जो मेरे भगवान का वास है, वो हृदय मुझे कैसा स्वच्छ रखना है, वो तो तब पता चलेगा जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे। मैंने इतना हर रोज मलबा डाला है, हर रोज, अभी भी डाल रहा हूं मैं, हर रोज। किसके वजह से, किसके संबंध से? इंद्रिय और अंतःकरण, मन बुद्धि का आकलन, चित्त वृत्ति का रजस तमस और सत्व में घूमने के वजह से जो जो लेबल्स में लगाता हूं हर घटना को, हर व्यक्ति को, वो सबका एक एक इम्प्रेशन मेरे हृदय में जाता है और उसके वजह से वहां पे क्या होता है, भगवान को सफोकेशन होता है। तो भगवान आए भी होंगे तो महाराज बोलते हैं बाय बाय। जब तेरा चित्त, जब तेरा दिल शुद्ध हो जाएगा तो मैं वापस तेरे पास में आ जाऊंगा, लेकिन अभी बाय बाय। हम बोलते हैं ना मेरा जीवन एकदम नीरस हो गया। क्यों नीरस हो गया? क्योंकि सच्चिदानंद आनंद स्वरूप जो आनंद घन मेरे हृदय के अंदर साक्षात विराजमान है, तो मैं हमेशा आनंदित ही रहना चाहिए। तो आपको आनंदित कौन नहीं होने देता है? तो कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार मतलब अज्ञान, फॉल्स ज्ञान, जो मैं नहीं हूं वो मुझे दिखाता है। वो क्या है? वो कलयुग का अवतार है। अहंकार क्या है? कलयुग का अवतार है। जो नहीं है वो मुझे दिखाएगा, जो सत्य है उसको दबा के रखेगा, साइड में रखेगा, उसको ऊपर में नहीं देगा। तो वो उसको उभारना है तो सबसे पहली बात तो आपको हृदय में जाना है। और दूसरी बात कि जैसे जैसे आप इस लेक्चर को सुनते जाएंगे ना, वैसे वैसे मेरे जो कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, आप उसको 10 बार सुनोगे, 20 बार सुनोगे, तो आप उससे एक्वेंटेड हो जाओगे, मतलब कि आपके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि एक छोटा बच्चा नर्सरी में जाता है, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है, फिर वो बाराखड़ी वगैरह सीखता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सीखता है। तो कैसे कैसे वो हर एक शब्द से, हर एक साउंड से और हर एक आकार से वो कैसे परिचित होता है, ऐसे वैसे आप भी परिचित होने लगेंगे। और